निवर्तमान मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल जो चल रहा है, इससे पहले भी जो महागठबंधन के साथ जो चल रहा था, वो किसी भी तरह से यहाँ की जनता के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। नमस्कार, मीडिया नेशनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव झा और इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनका नाम है भूषण ठाकुर। राजनीति में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में जन स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जन स्वराज अभियान का हिस्सा है। तो इनसे बिहार के समसामयिक राजनीति और इसके अलावा जन स्वराज का जो मिशन है उस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भूषण जी, स्वागत है आपका। स्वागत के साथ ही पहला सवाल, बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आपको तो पहले गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक इस बारिश के मौसम में यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। आप जिस बैनर के तले, आपको मालूम है कि हम जन स्वराज एक सक्रिय सदस्य के रूप में हैं, और आपके माध्यम से सबसे पहले तो हम प्रशांत किशोर जी के माता पिता को यहाँ से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि ऐसा सपूत हमने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं देखा। वो जो बिहार की जनता के लिए दबे कुचले के लिए जहाँ तक उनकी सोच है, वो वर्णन करने योग्य नहीं है, अवर्णनीय है। उनको बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है कि बिहार में और विकास किया जाना चाहिए था या फिर जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? अभी वर्तमान परिवेश में जो राजनीति चल रही है, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल जो चल रहा है, इससे पहले भी जो महागठबंधन के साथ जो चल रहा था, वो किसी भी तरह से यहाँ की जनता के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। उनका जो अभी सबसे पहले तो जो शराबबंदी वाला जो कार्यक्रम है, जिसके चलते समझिए कि बिहार एकदम बर्बादी के कगार पर चला गया। शराब खुलेआम बिक रही है, जिससे शराब का माफिया, पुलिस प्रशासन सभी जो है सो अपना पॉकेट भर रहे हैं, और जिसका जो है सो काफी परेशानी जनता को झेलना पड़ रहा है। और उसके बाद ये हमारे प्रशांत किशोर जी भी बोले हैं, और हम लोग को भी ब्लॉक में जाते हैं, ये दाखिल खारिज वाली जो मुद्दा आ गई है, छोटा से लेकर के बड़ा तक 3,000 से लेकर के 20,000 रुपया पर दाखिल खारिज पर लिया जाता है। और उनका कहना है कि हम क्या करें, हमारी पोस्टिंग तो पैसे के बल पर होती है। ये सरकार से लोग तंग आ चुकी है, बिल्कुल तंग आ चुकी है। किसी भी प्रकार का जो है सो जनता को किसी भी ढंग से चैन नहीं है। तो क्या इन्हीं सब परेशानियों की वजह से ऐसा माना जा सकता है कि बिहार में तीसरी एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि बिहार की राजनीति को सक्रिय कर सके और यहाँ के लोगों का विकास संभव हो सके, और इसी प्लानिंग के तहत प्रशांत किशोर ने जन स्वराज अभियान की शुरुआत की? अब यहाँ की जनता पूरा मुखातिब हो चुकी है, जनता के लिए पूरा विकल्प खुल चुका है। जन स्वराज के अलावा दूसरा कोई ऐसा दल नहीं है जो यहाँ की जनता के लिए कल्याण करेगा, बिहार का कल्याण होगा। सिर्फ जन स्वराज में ही बिहार का कल्याण होने वाला है, जो यहाँ की जनता भली भांति बुझ गई है, और एकदम तेजी से लोग जो है सो क्या कहते हैं, जन स्वराज में जुड़ रहे हैं। ठीक है, क्या कारण है कि जन स्वराज में लोग जुड़ रहे हैं? क्या जन स्वराज के लोग घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? प्रशांत किशोर की ऐसी रणनीति है जिसके तहत लोग अवेयर हो रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं, उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक कारण हो सकता है जिससे बिहार के लोग प्रशांत किशोर से प्रभावित होंगे या हो रहे हैं? सबसे पहले तो उनमें न जाति पात की राजनीति है, न धर्म मजहब की राजनीति है। यह एक जमात की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे नीचे पौदाम पे है, वहां से लेकर के जो ऊपर है, सबों का सम्मिश्रण करके ये राजनीति कर रहे हैं। इसलिए सारे जाति पाति से, धर्म से लोग ऊपर उठ करके एक माहौल ऐसा बन चुका है कि लोग जो है सो एकदम बहुत तीव्र गति से जन स्वराज में जा रहा है। उनका टोटल जितना भी कार्यक्रम है, आगे का भी जितना कार्यक्रम है, हम लोग बापू सभागार में मीटिंग किए थे, जितनी बात उन्होंने समझाई, एकदम समझिए कि बिहार की जनता के लिए एकदम जय जयकार रहेगा। जब स्वराज की सरकार बन जाती है तो लेकिन बिहार की राजनीति में ये अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर कास्टिज्म जो है वो एक बड़ा फैक्टर रहा है, चाहे वो एमओआई समीकरण हो जाए या फिर फॉरवर्ड कास्ट को लेकर बात कर ली जाए। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का टिक पाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में ही कास्ट अंदर से घुसा हुआ है। नहीं है। अभी जिस ढंग से वो चयन किए हैं,
जो पदाधिकारी का जो चयन हुआ है पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर के अनुमंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक, उसमें सभी लोग, सभी बिरादर से, सभी जाति से, सभी धर्म से लोगों का सम्मिश्रण किया गया है। लगता है कि जन सुराज में जाति पाति की किसी भी ढंग की भावना नहीं है, और ये जात पात की भावना से ऊपर उठ करके, और ये जनता भी मान रही है कि नहीं, जन सुराज ही एक ऐसा पार्टी है जिसमें जाति धर्म का कोई क्या कहते हैं, कोई उसका जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री और इसके अलावा कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो कि इस बात का कटाक्ष करते हैं कि प्रशांत किशोर एक बेहतर रणनीतिकार तो हो सकते हैं, लेकिन बेहतर राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। क्या कहेंगे? आज तक तो हमको ऐसा बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला। एक समय था जो मुख्यमंत्री जी के भी बगल में कभी बैठे थे, वो ईस्वी था 1995। एक यहीं के कैंडिडेट थे विधानसभा में, उस समय समता पार्टी हुआ करती थी जी। उनके बगल में बैठने का मौका मिला, और बस महज मात्र 10-15 पब्लिक थे वहाँ। लेकिन वो भी जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो नीतीश कुमार के सोच में और प्रशांत किशोर के सोच में आकाश पाताल का डिफरेंस है। इनका सोच बहुत ही आगे है। ये राजनीतिकार ही नहीं, ये रणनीतिकार नहीं, राजनीतिकार भी हैं, और एकदम बिहार के जनता के दिल के अंदर जो है सो प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। जनता एक और आरोप लगाती है प्रशांत किशोर पर। वो आरोप ये है कि प्रशांत किशोर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक पार्टी के लिए अलग अलग रणनीति बनाया करते थे। जब उन्हें पता है कि ये सारे लोग चोर हैं, बेईमान हैं, बाकी और चीजें, तो उनके लिए उन्होंने रणनीति आखिर बनाई ही क्यों? और जब बना दी रणनीति, फिर उसके बाद उसे ही डिफेम करने की कोशिश क्यों कर रहे? देखिए, प्रशांत किशोर जी उस समय एक कहीं न कहीं अपने कार्यक्रम से उनका लगाव था, बिजनेस भी कह सकते हैं या उसको बिजनेस ही कहा जाए। लेकिन अब जो है प्रशांत किशोर जी उस चीज को छोड़ करके जनता की सेवा के भावना से राजनीति में आए हैं, इसलिए जो है सो प्रशांत किशोर जी। ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रशांत किशोर की ये जो भविष्य में पार्टी बनने वाली है जनसुराज, प्रशांत किशोर कई बार अपने भाषण के दौरान, और उनकी पार्टी के लोग भी, उनके अभियान समिति के लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो उस दौरान जनसुराज अकेले चुनाव लड़ने का काम करेगी। तो आपको क्या लगता है कि पूरी सीटें, जो 243 सीटें हैं, सभी सीटों पर जनसुराज के कैंडिडेट नजर आएंगे? बिल्कुल 243 पे नजर आएंगे, 242 पर नहीं। और ये भी आप जान लीजिए 180 से लेकर के 200 सीट जनसुराज को आने जा रही है। जिस ढंग से आम आदमी पार्टी का ऐसा रिजल्ट हुआ दिल्ली में और लोगों को अचंभित हो गया, वैसा ही अचंभित होने वाला है 2025 में। इस बात को आप जान लीजिए, पूरी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, आप एकदम पूरा आपको भरोसा दिलाते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है। अब लोकल इश्यूज पर आ जाते हैं। आपके क्षेत्र की प्रमुख ऐसी क्या क्या समस्याएं रही है जिस पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, और वो जो मसला है वो वर्षों से उपेक्षित ही रहा है? यहाँ सबसे ज्यादा समस्या रही है सुखाड़ और बाढ़ की। जी। साथ ही यहाँ पर शिक्षण संस्थान भी वैसे नहीं है, यहाँ पर मेडिकल की भी वैसी व्यवस्था नहीं है ताकि इमरजेंसी में किसी पेशेंट का इलाज करवाया जाए। यहाँ के बच्चों के लिए कोई ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं है जहाँ पर बच्चा शिक्षण कार्य कर सके। और किसान तो यहाँ बिल्कुल बदहाल स्थिति में है, कभी बाढ़ कभी सुखाड़। यहाँ नेपाल बॉर्डर लगने के कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। यहाँ का मेन समस्या है सुखाड़ और बाढ़। ठीक है। कुछ एक ऐसी चीजें बताइए जो कि बिहार के रोड मैप में सहायक हो, या प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी, उनकी अभियान समिति के लोग इस बात को मानते हो, स्वीकारते हो कि उनके पास में ये रोड मैप है और इसके तहत वो बिहार को बदलेंगे? हाँ बिल्कुल रोड मैप है, उनका जो रोड मैप है वो लगभग 50% जनता जान चुकी है। उनका रोड मैप है कि नहीं, अब यहाँ से कोई भी किसी भी गरीब का बच्चा मजदूरी के लिए पलायन नहीं करेगा, उसकी मजदूरी की व्यवस्था स्थानीय तौर पर की जाएगी। और 10,000 से 15,000 रुपया यदि हमारी जनसुराज की यदि सरकार बनती है तो उसको मुहैया कराया जाएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसको सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक, बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ भूषण ठाकुर थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी बिहार की राजनीति और जनसुराज के मिशन से संबंधित। और भी तमाम रोचक अपडेट्स हम आपके बीच में लेते आएंगे। मेरा नाम है गौरव झा, देखते रहिए।